मुजफ्फरपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसका कलयुगी पति ने पुत्री के जन्म लेने पर अपनी पत्नी को ही मारपीट कर घर से भगा दिया। पूरा मामला शहर के कमरा मोहल्ले का है। पीड़िता पत्नी ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2023 में कमरा मोहल्ला के सैयद अरमान हैदर उर्फ कौसर के साथ हुई थी। शादी के पहले लड़के ने अपने बारे में गलत जानकारी दी और बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे ओहदे पर है, लेकिन शादी के बाद उसकी सच्चाई जब सामने आई तो पीड़िता हतप्रभ हो गई। फिर भी वह सामंजस्य बनाकर रहने लगे। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति उसे काफी मारपीट करते थे और दहेज के नाम पर अवैध पैसे की उगाही करते थे। हद तो तब हो गई जब पीड़िता ने एक लड़की को जन्म दी। लड़की के जन्म के बाद से ही पीड़िता के पति पीड़िता को काफी बेरहमी से मारने पीटने लगा और घर से भगा दिया। इस संबंध में नगर थाना में पीड़िता के आवेदन के आलोक में उसके पति एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब पूरा मामला राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के पास भी पहुंच चुका है। मामले के संबंध में मानवाधिकार मामले के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह मामला काफी गंभीर है। पीड़ित महिला काफी घबराई हुई है। मामले की पूरी जानकारी राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग को दी गई है। पीड़िता को न्याय अवश्य मिलनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने एमबीए किया है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है और एक मैं प्राइवेट जॉब भी कर रही हूँ। मुझसे शादी हमारे परिवार वालों को धोखा दे करके शादी हुई, यही बोल करके कि लड़का काम करता है, एक बड़े कंपनी में जॉब करता है। लेकिन शादी के बाद से मुझे कुछ दिन के बाद पता चला लड़का कोई काम नहीं करता है और उल्टा मुझे हमेशा प्रताड़ित करने लगे। वो मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और मारपीट करके उनकी बहन ने भी किया, उनके बहन के हस्बैंड ने भी हमेशा मुझे ब्लैकमेल किया। हमेशा पैसे के लिए, 4 चक्की गाड़ी के लिए, फ्लैट के लिए कि दिल्ली गुड़गांव में फ्लैट चाहिए, हमेशा ब्लैकमेल करने लगे इस चीज़ के लिए। और वहाँ गुड़गांव में रहने के बाद वहाँ पे हमेशा मुझे टॉर्चर किया गया। कभी कहीं जाने नहीं देते थे, हमेशा रूम में बंद करके रखते थे, मुझ पर निगरानी की जाती थी। मैं 24 घंटे काम कर रही हूँ, उसके बाद भी जी जॉब करते थे। उसके बाद भी मैं आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। उसके बाद वो भी मेरे साथ हमेशा टॉर्चर किया उन्होंने। वो चाहते थे कि हमेशा मैं उन्हें पैसे ला के देती रहूं और वो अपना आराम करे। जी मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ प्रशासन से, मैं पूरी सरकार से बहुत ज़्यादा मांग करती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। मेरी बच्ची है, बहुत झूठ बोल करके उन्होंने किया है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने ये वादा किया था कि वो मेरी बच्ची का खर्च देंगे मेरा, और हमें जो भी हमारा सामान होगा, जो भी सारी चीज़ें वो मुझे लौटाई जाएंगी। लेकिन उन्होंने ना बच्ची का खर्च दिया, ना कोई मेरे इलाज में भी उन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया, और मुझे हमेशा प्रताड़ित करते गए। मेरी बच्ची होने के बाद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे प्रताड़ित किया। सैयद अरमान हैदर उर्फ कौसर जी, मोहल्ला कमरा मोहल्ला मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले हैं वो। और मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरे साथ जो गलत हुआ है वो किसी लड़की के साथ नहीं हो, धोखा के साथ इस तरह नहीं किया जाए कि लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। अजीबोगरीब मामला यह जो है सामने में आया है, यह अजीबोगरीब इसलिए है कि हमारे साथ में है एक सीमा हसन। यह महिला बीटेक की हुई है और एमबीए की हुई है। उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया। लड़की के जन्म लेने के बाद इनके पति ने इनको घर से निकाल दिया। इसलिए यह मामला जो है काफ़ी अजीबोगरीब किस्म का है। ये है बीटेक करने के बाद में, एमबीए करने के बाद में इनके फादर अच्छे लड़के की तलाश में थे। उसमें एक चंदवारा दर्जी टोला थाना नगर जिला मुजफ्फरपुर के एक लड़का सैयद अरमान हैदर उर्फ कौसर नाम का एक लड़का, जो अपने को एमटेक
इंजीनियर वगैरह सब ऐसा कुछ बताया और बताया कि हम MBA किए हुए हैं और बहुत बड़ी कंपनी में हम काम करते हैं। ये बातों में आ गए। आने के बाद में अपनी लड़की का इन्होंने शादी कर दिया। बाद में जब इन लोगों को जानकारी हुई कि वह लड़का कुछ करता नहीं है, ऐसे ही बस भाग दौड़ करता है और वह फुल्ली डिपेंड हो गया लड़की के ऊपर में। इसके बावजूद भी पेरेंट्स कंप्रोमाइज कर लिए, लड़की भी कंप्रोमाइज कर ली और रहने लगे। बाद में चल करके क्या हुआ कि लड़की को मारपीट करना शुरू कर दिए और ये लड़की जब मारपीट शादी के बाद से ही ये मारपीट वगैरह करता था, लेकिन इसके बावजूद लड़की कुछ बोलती नहीं थी। ये कमाते वगैरह थे तो ये कमाते थे और लड़का खाता था, लड़का का यही काम था। बाद में जब जानकारी जब मिल गया कि नहीं ये तो लड़का जो है सो फर्जरी किया है, इसके बावजूद पेरेंट्स काफ़ी बहुत अच्छे हैं इनके, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। जब बेटी जन्म लिया तो बेटी जन्म लेने के बाद में उस लड़का ने इनको घर से बाहर कर दिया। इसलिए इनको बाहर कर दिया कि उनका कहना था कि हम जब तक तुमको जब लड़का हो रहा होता तब तुमको हम अपने साथ रखते, तुमने लड़की को जन्म दिया है, हम तुमको अपने साथ नहीं रख सकते हैं। शादी का ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बहुत हाल मतलब यह शादी जो है 3/10/2023 को शादी हुआ और इसके बाद में स्थानीय स्तर पर कई दफ़ा पंचायती हुआ। इवन की लड़की ने उस लड़का को कई दफ़ा यह भी कहा कि अगर हमने लड़की को जन्म दिया है तो हो सकता है आने वाले समय में लड़का भी जन्म ले, या अगर आपकी रजामंदी होगी तो हम लड़का को कहीं से गोद भी ले सकते हैं। लेकिन लड़का एकदम उस बात पर रिजिड हो गया कि नहीं, तुम लड़की जन्म दिया है, हम तुमको नहीं। और इस मामले की जब हम लोगों के पास में जब यह मामला आया तो स्थानीय स्तर पर यह मामला की पूरी पंचायती भी हुई थी, लेकिन लड़का एक ही बात पर रिजिड है कि लड़की जन्म लिया, तो इसलिए यह मामला काफ़ी एक अजीबोगरीब किस्म का है। महिला दिल्ली में रह करके काफ़ी अच्छा जॉब करती है, काफ़ी पढ़ी लिखी महिला है और यह महिला आज सड़क पर घूम रही है, हमारे पास में आई है। तो हमने इस पूरे मामले की सूचना हमने राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हमने दिया है और इस मामले में एक हम लोगों ने FIR भी एक इंस्टीट्यूट करवाया है टाउन थाना में 472/25, जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और फिर हम लोग कोर्ट में भी इस बात को रेज कर रहे हैं कि इस महिला के साथ में जस्टिस हो। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करें।